दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बिहार के एक गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रमेश बहुत ही दयावान और मेहनती किस्म का आदमी था। रमेश का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसे जब भी कोई जरूरतमंद मिलता वो उसकी मदद जरूर करता था, चाहे इसके लिए उसे उधार तक क्यों ना लेना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटता था। लेकिन ये बात रमेश की पत्नी सीमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, घर का राशन खत्म हो गया है, आप जरा बनिए के पास जाकर राशन का सामान ले आओ। रमेश ने सीमा की बात सुनकर कहा, लेकिन आज तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि अभी फसल बिकी नहीं है और बनिए ने उधार देने के लिए भी मना कर दिया है। सीमा ने रमेश की बात सुनकर कहा, तुम रुको, मैंने घर खर्चे में से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये कहकर सीमा अंदर चली गई और अंदर से पैसे लेकर बाहर आई और रमेश को दे दिए और फिर बोली, ये पैसे मैंने मुश्किल से बचा कर रखे थे, अब इन पैसों से सिर्फ घर का राशन लेकर आना, किसी जरूरतमंद की मदद मत करने लग जाना, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और पैसे नहीं है। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इन पैसों से राशन ही लेकर आऊंगा। और फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन अगर रास्ते में कोई जरूरतमंद मिल गया तो? सीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या? रमेश जल्दी से उसकी बात सुनकर बोला, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। फिर उसके बाद रमेश पैसे लेकर राशन लेने के लिए चला गया, क्योंकि उसे जल्दी वापस आना था। रमेश अभी बनिए की दुकान से थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसे पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ नजर आया। साधु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। साधु की ऐसी हालत देखकर रमेश उनके पास पहुंचा और साधु से बोला, बाबा, मेरा नाम रमेश है, मैंने आपको देखा तो आपके पास चला आया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? साधु ने रमेश की बात सुनकर कहा, बेटा, मैं तो मुसाफिर हूँ, ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता हूँ, हमारा कोई ठिकाना तो होता नहीं, जहाँ जहाँ जगह मिल जाती है वहीं बैठ जाता हूँ। रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा, आपका घर कहाँ है? अगर आप कहें तो मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। साधु ने रमेश की बात सुनकर कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। रमेश को बाबा की ऐसी हालत देखकर और उनकी बातें सुनकर उन पर तरस आ गया। वो साधु से बोला, बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और फिर वही रहना। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। रमेश ने फिर कहा, बाबा, आप चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता यहाँ पर। जब रमेश ने बार बार जिद की तो साधु ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरी कुछ मदद ही करना चाहते हो तो मुझे खाना खिला दो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। रमेश साधु की बात सुनकर सोचने लगा कि मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं साधु बाबा की मदद कैसे करूं? और अगर मैंने ये पैसे साधु बाबा को दे दिए तो सीमा मुझे बहुत नाराज होगी। रमेश को इस तरह सोचते हुए देखकर साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा, अगर तेरे पास कुछ खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, नहीं बाबा, परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर रमेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर साधु से कहा, बाबा, आप ये पैसे रख लीजिए,
इससे आप कुछ खरीद कर खा लेना। रमेश ने राशन के पैसों में से कुछ पैसे साधु बाबा को दे दिए और फिर उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो यही पास में ही मेरा घर है, आपको जब दिल चाहे मेरे घर आ जाना। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा। उसके बाद रमेश राशन लेने के लिए चला गया और बनिए की दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी मुझे कुछ राशन दे दीजिए। दुकान के मालिक ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई रमेश, मैंने उधार सामान देना बंद कर दिया है। पहले तुम पैसे लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें राशन दे पाऊंगा। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने में जितना राशन आए आप मुझे दे दीजिए। फिर बनिए ने पैसे लेकर राशन का सामान दे दिया। रमेश राशन का सामान लेकर घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने सीमा को आवाज लगाई और बोला, सीमा ये लो मैं राशन का सामान ले आया हूँ। सीमा ने राशन के सामान को देखा। उसे लगा कि जितने पैसे उसने रमेश को दिए थे ये सामान उतने का तो नहीं है। सीमा सब समझ गई और उससे बोली, अब किस जरूरतमंद की मदद करके आए हो? फिर सीमा गुस्से में बोली, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे बचाए थे और तुम हो कि उसमें से भी दान करके आ गए हो। सीमा की बात सुनकर रमेश ने कहा, रास्ते में एक साधु बाबा मिल गए थे। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने इनमें से कुछ पैसे उनको दे दिए। उसकी बात सीमा ने कहा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, यहाँ चाहे हम भूखे मर जाए। सीमा की बात सुनकर रमेश ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब ज्यादा बातें मत करो और अंदर जाकर खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा गुस्से में सामान लेकर अंदर चली गई। रात को सीमा को गुस्से देखकर रमेश कहता है, सीमा तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। सीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम ज्यादा चापलूसी मत करो। ऐसे ही दोनों खाना खाने के बाद बातें करते करते सो गए। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। आज वो काफी थक गया था। वो सोच रहा था अब जल्दी से फसल को काट कर बेच दूंगा। ये सोचकर रमेश अपने घर की तरफ चल दिया। सीमा ने जब उसको देखा तो पूछा, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में? रमेश ने उसको देर से आने का कारण बताया। उसकी बात सुनकर सीमा ने कहा, ये तो तुम सही कह रहे हो। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी फसल होगी, तब हमारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगे। रमेश ने सीमा की बात सुनकर कहा, हाँ सीमा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बस अब तुम भगवान से दुआ करो कि फसल के अच्छे दाम मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसके सामने वही साधु आया जिसको कुछ दिन पहले रमेश ने खाने के लिए पैसे दिए थे। रमेश साधु को देखकर खुश हो गया और उनसे बोला, बाबा आपको देखकर अच्छा लगा। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बस बेटा मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुझे देखा तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब आप हमारे घर के अंदर भी आओ। साधु ने रमेश की बात सुनकर कहा, नहीं बेटा रहने दो, अगर तुम हमारी पत्नी ने देखा तो वो नाराज होगी। रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, नहीं बाबा, आप इस बात की चिंता मत करो, वैसे भी वो अभी घर में नहीं है। रमेश के बार बार जिद करने पर वो साधु उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। रमेश ने साधु को बैठने के लिए स्थान दिया और कहा, बाबा आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। रमेश अंदर रसोई में गया और साधु बाबा के लिए खाना निकाल कर ले आया। साधु महाराज खाना खाने लगते हैं। तभी रमेश ने साधु से कहा, बाबा आपको कैसे पता कि मेरी बीवी गुस्सा करेगी? रमेश की बात सुनकर साधु हंसने लगा और बोला, बेटा मैं सब जानता हूँ,
फिर उसके बाद साधु खाना खाने लगता है। तभी सीमा घर में आती है और साधु बाबा को खाने करते हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और रमेश से कहती है, तुम बिल्कुल सही हो, जो सबको मुफ्त में खाना खिलाते रहते हो। यहाँ पहले से खाने की कमी है और तुम हो कि मुफ्त में खाना बांट रहे हो। सीमा की बात सुनकर रमेश ने कहा, क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैंने साधु महाराज को थोड़ा सा खाना ही तो दिया है, थोड़े से खाने से कौन सा हमारा घर खाली हो जाएगा। सीमा ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, हाँ, आज तो तुम इन्हें खाना खिला रहे हो, कल को इन्हें घर में भी रख लेना। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? जरूरतमंद लोगों की मदद तो करनी चाहिए। रमेश की बात सुनकर सीमा ने कहा, और सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने का ठेका तुमने ले रखा है। साधु ने सीमा की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम इस भले इंसान को क्यों गलत बोल रही हो? ये तो बहुत ही नेक काम कर रहा है। सीमा ने साधु की बात सुनकर कहा, आप तो इनको सही बोलोगे ही, क्योंकि आपको तो मुफ्त में खाना मिल रहा है। रमेश सीमा की बात सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, तुम बाबा से इस तरह क्यों बात कर रही हो? फिर उसने डांट कर सीमा को अंदर भेज दिया। सीमा गुस्से में बड़बड़ाती हुई घर के अंदर जाने लगी और जाते जाते बोली, ये थोड़ा सा ही खाना तो बचा था जो मैंने अपने बेटे के लिए रखा था, वो भी तुमने इस साधु को खिला दिया। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, थोड़ा सा खाना तुम अंदर जाकर देखो, तुमने कितना ज्यादा खाना बनाया हुआ है, और आज के बाद साधु बाबा से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। साधु ने रमेश की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब रमेश बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप खाना खाइए। साधु बाबा खाना खाने के बाद चले जाते हैं और सीमा रसोई में जाकर जब ढेर सारा खान देखती है तो हैरान रह जाती है। वो ये सोचती है कि इतना सारा खाना कहाँ से आया। उसने रमेश को आवाज लगाई और कहा, आखिर इतना सारा खान आया कहाँ से? मैंने तो इतना सारा खाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में तो इतना सारा राशन भी नहीं था जो मैं इतना सारा खाना बनाती। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, ये खाना तुमने ही बनाया होगा, कोई जादू से तो बन नहीं गया। ये बोलकर रमेश बाहर चला जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो एकदम से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज सुनकर दोनों की आंख खुल गई। सीमा ने रमेश से कहा, बाहर तो बारिश का मौसम लग रहा है। रमेश ने सीमा की बात सुनकर चिंतित स्वर में कहा, सीमा, अगर बारिश हो गई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। जैसे ही रमेश ने ये कहा, एकदम से बारिश की तेज आवाज आने लगी और देखते ही देखते जोर की बारिश होने लगी। दोनों घबराकर बाहर देखने के लिए आए। बाहर के हालात देखकर सीमा ने कहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। सीमा ने परेशानी से कहा, ऐसे में तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन सीमा, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं सुबह जाकर खेत देखता हूँ कि फसल कैसी है। उसके बाद दोनों अंदर जाकर सोने लगे और ये प्रार्थना करने लगे कि सुबह तक बारिश बंद हो जाए। लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण गांव में सभी किसानों की फसल खराब हो जाती है। बारिश बंद होने के बाद रमेश खेत पर जाता है और वहां की हालत देखकर वो सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं क्या करूँगा? ये फसल ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो वो घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे वही साधु बाबा मिलते हैं। साधु ने उसे परेशान देखकर पूछा,
बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा अब आपको क्या बताऊं? आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। साधु ने रमेश की बात सुनकर कहा, बेटा तू रो मत, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन बाबा अब मैं क्या करूँगा? मेरे घर के हालात तो आप जानते हैं। अब मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? साधु ने फिर से उससे कहा, बेटा तुम दुखी मत हो, तेरी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। रमेश ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? आप तो देख ही रहे हो, बाढ़ की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। साधु ने कहा, बेटा तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरा मन बिल्कुल साफ है। तू हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। साधु की बात सुनकर रमेश ने कहा, हाँ बाबा मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसके बाद साधु बाबा ने अपने थैले से एक टोकरी निकाली और रमेश को देते हुए कहा, बेटा इसको अपने घर लेकर जाओ। रमेश ने टोकरी को देखकर कहा, बाबा इस टोकरी का मैं क्या करूँगा? इस टोकरी में ऐसा क्या है? तब साधु बाबा ने कहा, बेटा इस टोकरी में तुम जो भी रखोगे वो कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, तू जैसा है वैसा ही हमेशा रहना। अपने अच्छे गुणों को कभी मत छोड़ना और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना। रमेश ने साधु की बात सुनकर हैरानी से कहा, बाबा क्या आप सही कह रहे हो? क्या ये टोकरी सच में चमत्कारी है? तब साधु बाबा ने कहा, हाँ बेटा ये सच में चमत्कारी टोकरी है। तू एक बार इसको इस्तेमाल करके तो देख, तुझे सब पता चल जाएगा। और बेटा एक बात का जरूर ध्यान रखना कि इस टोकरी से क्या चमत्कार होगा, ये तुझे और तेरी पत्नी के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ऐसा बोलकर साधु बाबा एकदम से गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर रमेश हैरान रह गया। वो हैरानी से साधु को इधर उधर देखने लगा, लेकिन साधु बाबा उसे कहीं नजर नहीं आए। रमेश बाबा बाबा चिल्लाता रह गया। फिर थोड़ी देर बाबा को ढूंढने के बाद रमेश टोकरी को लेकर अपने घर चला गया और घर जाकर वो सीमा को आवाज देता है। सीमा उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और कहती है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तब रमेश ने कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। सीमा ने टोकरी को देखकर पूछा कि क्या है इसमें? तब रमेश ने कहा, ये टोकरी मुझे साधु बाबा दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम इस टोकरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो बाबा गायब हो गए। रमेश की बात सुनकर सीमा ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हो कि साधु बाबा गायब हो गए? फिर उसके बाद कुछ सोचकर सीमा ने कहा, तभी जब उस दिन वो साधु बाबा घर आए थे तब भी उन्होंने चमत्कार किया था। फिर सीमा ने रमेश से कहा, तो चलो अब आप इस टोकरी का इस्तेमाल करके देखो। रमेश ने सीमा की बात सुनकर कहा, इस टोकरी का इस्तेमाल तो हम जरूर करेंगे, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि इस टोकरी का हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सीमा ने रमेश की बात सुनकर कहा, ठीक है जी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। सीमा ने पूछा, आप जानते हो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रमेश ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो लेकर आओ। सीमा ने कहा, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर सीमा पैसे लेने के लिए अंदर कमरे में चली गई। फिर अंदर से कुछ पैसे लेकर आई और रमेश को दे दिए। रमेश जैसे ही वो पैसे टोकरी में डालता है तभी टोकरी में से रोशनी निकलती है और टोकरी पैसों से भर जाती है।
रमेश ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान होता है और सीमा से कहता है, देखो सीमा, टोकरी का कमाल। सीमा भी ये चमत्कार देखकर हैरान थी। वो बोली, हाँ मैंने देखा, ये टोकरी तो पैसों से भर गई है। अब रमेश और सीमा के दिन बदल गए। देखते ही देखते रमेश पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन वो अभी जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। अब वो पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करता था। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन साधु बाबा को इतना गलत कहा। अगर आप साधु बाबा की मदद नहीं करते तो हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं सीमा, तुम्हें ये बात देर से समझ आई, लेकिन आई तो सही कि लोगों की मदद करने से हमारा कुछ कम नहीं होता, बल्कि हमें लोगों की दुआएं ही मिलती है। ऐसे ही अब रमेश का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।